गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों आपको के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ निजी कारणों से मैं अन्य कामों में व्यस्त था। आज एक नई टॉपिक पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न आ रहा है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है पिछले कुछ समय से, और यूपी पीसीएस वगैरह में भी इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी लैंग्वेज अलग हो जाती है, भाषा बदल जाती है, लेकिन मूल मंतव्य प्रश्न का वही रहता है ठीक कि राज्य पश्च गमन के युग में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे बनता है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने, ठीक है, या एलपीजी की प्रक्रिया ने जिस तरह से सरकार का कार्य क्षेत्र सीमित कर दिया है, क्या लोक प्रशासन भी अब अप्रासंगिक हो गया है। ठीक, या लोक प्रशासन की नई भूमिका क्या है, एलपीजी के युग में नई भूमिका क्या है। आप एलपीजी के युग में लोक प्रशासन के लिए क्या नई भूमिका देखते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस चला है 91 के बाद, उसके बाद आप लोक प्रशासन के लिए क्या भूमिका देखते हैं। ठीक, इंटरव्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रोलिंग बैक ऑफ स्टेट क्या है। ठीक है, राज्य पश्च गमन, राज्य पश्च गमन के युग में लोक प्रशासन की भूमिका, द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द एरा ऑफ द रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले आपको एक लाइन में ये समझाना है कि राज्य पश्च गमन से क्या तात्पर्य है। राज्य पश्च गमन का सीधा सा अर्थ है कि सरकार द्वारा अपनी परंपरागत आर्थिक भूमिका निजी क्षेत्र को दिया जाना और सामाजिक क्षेत्र के विकास में गैर सरकारी संगठनों, जिन्हें कई बार नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, राज्येतर संस्थाओं को सहभागिता दिया जाना। ठीक है, जो मुख्य रोलिंग बैक ऑफ स्टेट हो रहा है वो इकोनॉमिक फील्ड में ही हो रहा है। ठीक है, तो राज्य का भले ही की भूमिका आर्थिक क्षेत्र में कम हो रही है। ठीक, आर्थिक क्षेत्र में ऊर्जा, परिवहन, संचार, नागरिक उड्डयन, सिविलाइजेशन, इन सब क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। एजुकेशन में भी काफ़ी कुछ, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि सरकार अपनी कार्य क्षेत्र कम कर रही है, क्योंकि सरकार का एग्जीक्यूटिव पार्ट है लोक प्रशासन, सरकार का कार्यकारी अंग है। क्योंकि जैसे जैसे सरकार के कार्य कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि लोक प्रशासन का महत्व तो घट रहा है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। लेकिन आपने ये इस कथन का खंडन करना है और ये कहना है कि लोक प्रशासन की मात्रात्मक भूमिका भले ही घट रही हो, गुणात्मक भूमिका बढ़ रही है। और 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 21वीं शताब्दी में जो लोक प्रशासन को भूमिका निभानी है वो ये है, सामाजिक भूमिका निभानी है, वैश्विक भूमिका लोक प्रशासन को निभानी है, और आर्थिक भूमिका निभानी है। ठीक है, सामाजिक भूमिका में क्या है, एलपीजी की प्रक्रिया में पिछड़ रहे लोगों का कल्याण व विकास सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का काम है। अभी कोरोना महामारी के दौरान करीब 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया, लोक प्रशासन की मशीनरी के द्वारा ही ये हुआ। ठीक है, इसी प्रकार निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है, उसमें भी पूरा प्रशासन तंत्र ही क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो एलपीजी की प्रक्रिया, ठीक, किसी अगले लेक्चर में हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि एलपीजी की प्रक्रिया की भारत के समाज के विभिन्न वर्गों पर, उच्च वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर और निम्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है। किसी अन्य लेक्चर पर या पेपर 2 में जब समाजवाद का या भारतीय प्रशासन की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, वहाँ पे इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि एलपीजी की प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो समाज के निम्न वर्गों पर पड़ी है। ठीक, चाहे रोजगार छीनने के कारण पड़ी हो, ठीक, चाहे लोक निगमों के निजीकरण के कारण पड़ी हो। ठीक है, तो ये जो वर्ग पिछड़ रहा है एलपीजी की प्रक्रिया में, इसको विकास की मुख्य धारा से जोड़े रखना लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक, सामाजिक भूमिका में ग्रामीण और कृषि विकास, ठीक है, जो आपका सनराइज इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्रीज अब क्या हो गई हैं, ड्राइविंग फोर्स बन गई हैं। लेकिन समाज के एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण और कृषि विकास से जुड़ा हुआ, गाँवों से जुड़ा हुआ, कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। तो उस वर्ग के, ठीक है, जो डिजिटल इकोनॉमी का भी पार्ट नहीं बन पाया है और जो भी परंपरागत अर्थव्यवस्था का ही क्या है में ही काम कर रहा है, तो उसको ग्रामीण और कृषि विकास के क्षेत्र में इस लोक प्रशासन को अपनी अहम भूमिका निभानी है। ठीक, किसान सम्मान निधि योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना वगैरह जो चल रही हैं, ऐसी स्कीमों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लोक प्रशासन की भूमिका है। ठीक है, फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है लोक प्रशासन की, पहली सामाजिक भूमिका, दूसरी है वैश्विक भूमिका। ठीक है, या
आर्थिक भूमिका ले सकते हो। तो वैश्विक भूमिका क्या है? वैश्विक भूमिका में अब लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है विश्व संवैधानिकता के आदर्शों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, अब विश्व संवैधानिकता जैसे राष्ट्रीय संवैधानिकता है, राष्ट्र की जो संवैधानिक आदर्श होते हैं वो उस राष्ट्र के लोगों को प्राप्त करने होते हैं। इसी तरह विश्व संवैधानिकता पूरे विश्व समाज के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्षता में या ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के जो आपके घोषणा पत्र होते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशंस जो होते हैं, उनको मिलाकर हम कहते हैं, कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, राष्ट्र का संविधान राष्ट्र पे लागू होता है और ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या विश्व संवैधानिकता पूरे विश्व पर लागू होती है। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स हो या अदर जो आपके आतंकवाद पर या मानवाधिकार पर, बाल अधिकारों पर जो भी आपकी वैश्विक अभी घोषणाएं होती हैं, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो उसको प्राप्त करना, ठीक, विश्व संवैधानिकता के 3 मूल स्तंभ हैं, समान अधिकार, समान विकास, समान वितरण। नागरिक कहीं का हो, सोमालिया का हो, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, नेपाल का हो, भारत का हो, अब ये माना जाता है कि विश्व के सभी मनुष्यों के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक, और कहीं भी अगर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो अब वो एक राष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है कि वहाँ के नागरिकों के मानव अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। ठीक है, तो विश्व संवैधानिकता का जो पहला आदर्श है वो है समान अधिकार। ठीक है, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, सबका समान विकास हो, सबको आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण हो। ठीक है नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक, और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण समान वितरण सुनिश्चित करना लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। ठीक है, विश्व संवैधानिकता के अंतर्गत मानवाधिकार, बाल अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य आपके हैं। पहले इन्हें सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता था, अब सतत विकास लक्ष्य नहीं कहा जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, बीमारी मुक्त विश्व, आतंकवाद मुक्त विश्व, आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्विक साझेदारी। ठीक है, ये हमारे नोट्स में भी जो आपके पास उपलब्ध होंगे। ठीक, तो आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक फील्ड सुनिश्चित करना। ठीक है, जो WTO के प्रावधान वगैरह हैं, ठीक है, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं, उसके रिलेटेड जो भी हमारे कानून हैं, उन कानूनों का प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन लोक प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है, तीसरा आर्थिक भूमिका। आर्थिक भूमिका में है कि सृजनात्मक विध्वंस को रोकना। ठीक, LPG की प्रक्रिया के द्वारा हमने अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। ठीक है, PPP मॉडल आ गया। ठीक, PPP मॉडल के कई वेरिएंट्स हैं, BOT है, BOO है, BOOT है, डिजाइन बिल्ड मॉडल है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस मॉडल है, DBFO है, DBFM है, ठीक है, DBFMO है, DCMF है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मॉडल है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने खोला है, कई रूपों में इसको प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी देने की कोशिश की है। लेकिन क्या है कि अगर प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होगा तो आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य न्याय के उभरने की संभावना रहती है। मत्स्य न्याय, फिश जजमेंट, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो बाजार की बड़ी कंपनियां एकाधिकार न करें, छोटी कंपनियों के विकास को बाधित न करें। ठीक, बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, क्रिएटिवली, ठीक है, बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रतिस्पर्धा को कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे मतलब तरीके अपनाते हैं बड़ी कंपनियां जिससे छोटी कंपनियों की ग्रोथ, चाहे कीमत कम करके, ठीक है, या कुछ और तरीके अपना करके, ठीक है, डायरेक्ट अटैक नहीं करते हो छोटी कंपनियों पे, लेकिन कुछ इस तरह से काम करेंगे, कुछ इस प्रकार के मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि छोटी कंपनियों का विकास बाधित हो जाता है। ठीक है, अब वो विकास बाधित हो गया, ठीक है, तो फिर एक ही बड़ी कंपनी रह जाती है। छोटी कंपनियां कुछ समय स्ट्रगल करती हैं, कुछ समय बाद वो अपने आप ही धराशायी हो जाती हैं। उससे बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ती है। ठीक है, उपभोक्ताओं के हित भी उसमें फिर क्या होते हैं, फिर तिरोहित हो जाते हैं। बड़ी कंपनी अगर एक ही कंपनी का एकाधिकार मार्केट में कोई एक ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो फिर उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं बचते। ठीक, तो उस सृजनात्मक विध्वंस को रोकना, टू प्रिवेंट द कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन इज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और निजी क्षेत्र के सभी भागीदारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना कि सब प्रतिस्पर्धा कर सके और आगे बढ़ सके, ये जिम्मेदारी लोक प्रशासन की है। इसके लिए सुदृढ़ विनियामकी और पर्यवेक्षणकारी तंत्र विकसित करना लोक प्रशासन के लिए जरूरी है। ठीक है, आज की डेट में लोक प्रशासन को एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करनी है, एक ऐसी सुपरवाइजरी मैकेनिज्म डेवलप करनी है, एक ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है
जिससे बाजार के सभी खिलाड़ी बिना भेदभाव ठीक प्रतिस्पर्धा कर सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये था राज्य पश्चिमगमन के युग में लोक प्रशासन की नई भूमिका। 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में लोक प्रशासन की नई भूमिका। ठीक है, एलपीजी के युग में राज्य सीमित होते, राज्य या न्यूनतम होते, राज्य के युग में लोक प्रशासन की भूमिका। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप इसको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चर्चा में फिर किसी नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। होपफुली कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा थिंकर्स पर होने वाला है। ठीक, क्लासिकल थिंकर्स से हम चर्चा शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।